हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की पिछली क्लास में हमने बात की थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट केस हमने पढ़ा था जब दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक निर्देश तंत्र स्थिर था और दूसरा निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष धनात्मक अक्ष की ओर नियत वेग से गतिमान था। आज इसका दूसरा केस पढ़ेंगे। उसमें वही दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, पहला स्थिर है, दूसरा पहले के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान है। लेकिन उस केस में तो हमने माना था कि वो धनात्मक अक्षक दिशा में गतिमान है। यहाँ हम एक जनरल केस कंसिडर कर रहे हैं जब वो किसी भी दिशा में नियत वेग से गतिमान हो। उस केस के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे हम। देखो, मान लिया एक निर्देश तंत्र एस कंसिडर कर रहा हूँ। एस एक निर्देश तंत्र है, उसके अक्ष वाई और जेड एस निर्देश तंत्र है। ये ओरिजिन हो गया ओ। अन्य निर्देश तंत्र एस डैश हैं। टी बराबर 0 टाइम पर दोनों के संगत अक्ष एक ही जगह हैं। जैसे एक्स डैश यहाँ हो जाएगा, वाई डैश ये, जेड डैश ये, और ओ डैश एक जगह होंगे। फिर हम ये मान रहे हैं कि वो एस डैश है, वो नियत वेग, मान लो किसी नियत वेग वी नोट से गतिमान है। तो गतिमान होगा तो किसी दूसरे टी टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे तो उस समय ओ और ओ डैश अलग अलग जगह होंगे। मान लिया मैंने कि किसी टी टाइम पे वो यहाँ है, ये पोजीशन है उसकी, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये हो गया ओ डैश। ऐसा माना था कि ये एस डैश जो है वो इस दिशा में गतिमान है। वी नोट वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियत वेग वी नोट से गतिमान है एस डैश। और मान लिया टी टाइम में यहाँ से चलकर यहाँ आ गया तो ये हो गया एट टाइम स्मॉल टी। टी टाइम लगा यहाँ तक तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये हो जाएगा वी नोट इंटू टी। यहाँ एक पॉइंट मान लूँ पी, एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक अक्ष वाई जेड और एस के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। एस डैश में इसके निर्देशांक मान लो अक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में आर डैश वेक्टर। ठीक है, यहाँ वी नोट जो हमने कंसिडर किया वो किसी एक इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया तो वी नोट के इसका मतलब तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे। तो वी नोट वेक्टर जो होगा वो उसका एक कंपोनेंट अक्स डायरेक्शन में वी नोट अक्स आई कैप, वी नोट वाई जे कैप और वी नोट जेड क्या होगा के कैप, ये हो जाएगा वी वेक्टर। ठीक है, हमें क्या करना है, स्थिति, वेग और त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण कैलकुलेट करने। वो कैलकुलेट करने के लिए तरीका वही होगा, पहले ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें सदिश त्रिभुज नियम से त्रिभुज ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से सदिश त्रिभुज नियम लगाएंगे। यहाँ तो क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वी नोट टी प्लस आर डैश, वी नोट टी प्लस आर डैश वेक्टर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी नोट टी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है दोनों निर्देश तंत्रों में स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण रिप्रेजेंट कर रही है कि आर और आर डैश को कैसे रूपांतरित करेंगे। इस समीकरण को मैं घटकों के रूप में लिखूं। घटकों के रूप में लिखने पर उसके लिए क्या करेंगे, देखो आर डैश है, आर डैश क्या हो जाएगा, अक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप माइनस वी नोट टी। वी नोट वेक्टर हमने ये कंसिडर किया था, वी नोट अक्स आई कैप, वी नोट वाई जे कैप, वी नोट जेड के कैप और हो गया टी। अब दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करने पर आई कैप के गुणांकों की तुलना कर लेंगे जे कैप की और के कैप की। क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अक्स डैश, राइट में अक्स माइनस वी नोट अक्स इंटू टी
सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी नोट वाई इंटू टी, और सिमिलरली जेड डैश आ जाएगा जेड माइनस वी नोट जेड इंटू टी। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो इक्वेशन हैं वो होंगी स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हो गई। ठीक है, इस प्रकार हमने स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेग के और फिर त्वरण के। तो वेग के रूपांतरण, वेग के रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी वी नोट टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, आर डैश का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी हो जाएगा वी डैश वेक्टर, आर बाई डी टी को लिख दिया वी, माइनस वी नोट को हमने क्या माना था, कांस्टेंट, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी नोट। तो वी डैश हो गया एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, ये हो जाएगा एस में, और वी नोट हो गया एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में वेग। तो ये हो गई वेग की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट त्वरण के रूपांतरण, त्वरण के रूपांतरण, त्वरण के रूपांतरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका पुनः टी के सापेक्ष समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में डी वी डैश बाई डी टी डी वी बाई डी टी माइनस डी वी नोट बाई डी टी। वी नोट हमने कहा था कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एस डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण ए डैश एस में हो गया ए। ये हो गया समीकरण 6। समीकरण 6 रिप्रेजेंट करती है त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण को, और ये प्रदर्शित कर रही है कि एस डैश और एस दोनों निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण का मान एक समान है। ये ऐसे कह दो कि ऐसा कहा जा सकता है कि गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण क्या रहेगा, निश्चर। इस प्रकार हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए। उसमें 2 केस कंसिडर किए थे। पहले वाले केस में हमने ये कंसिडर किया था कि एस डैश है वो धनात्मक अक्ष दिशा में नियत वेग से गतिमान है, और दूसरे में हमने ये कंसिडर किया कि एस डैश है वो किसी भी दिशा में नियत वेग वी नोट से गतिमान है। दोनों के लिए स्थिति वेग और त्वरण के हमने रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन इनवेरियंस या कह दो हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत क्या कह रहा है, गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत स्टेटमेंट ही है। इसके अनुसार भौतिकी की जो मूल नियम है वो समस्त जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहते हैं। यानी भौतिकी के मूल नियम अगर एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में आपने डिफाइन किए हैं तो वैसे के वैसे वो क्या रहेंगे, दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रहेंगे। या फिर देखो हमने ये कंसिडर किया था कि जैसे मान लो ये निर्देश तंत्र एस था वो रेस्ट पे था, एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश मान लिया, अगर वो इसके सापेक्ष या तो विराम अवस्था में ही है या वो इसके सापेक्ष नियत वेग से गतिमान है तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या होंगे, जड़त्वीय।
इसके सापेक्ष स्थिर या नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और हमने ऐसे निर्देश तंत्रों में आपस में जो रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए थे वो कौन से थे? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि भौतिकी के जो मूल नियम है वो ऐसे निर्देश तंत्रों में एक समान होंगे जिनको आपस में गैलीलियन रूपांतरण से संबद्ध किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि यहाँ जो वेग v होगा उसका मान प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होगा। हमने पहले ही कहा था गैलीलियन रूपांतरण में कण का वेग प्रकाश के वेग के कंपैरेटिवली बहुत अल्प लिया जाता है। और सेकंड, समय को कैसी राशि माना जाता है? निरपेक्ष राशि माना जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी स्टेटमेंट को दे सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट हम यही देते हैं कि भौतिकी के मूल नियम समस्त जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चर रहते हैं। ये गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गैलीलियन निश्चरता के कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियमों की गैलीलियन निश्चरता, कि गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन की गति के तीनों नियम है वो निश्चर रहेंगे, वो चेक करेंगे। फर्स्ट, इसमें कंसिडर कर लूँ जैसे फर्स्ट लो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। पता है आपको स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई निकाय या पिंड है, अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, नियत वेग से गतिमान है तो नियत वेग से गतिमान ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। प्रूफ करने के लिए मान लिया, माना ऐसे निर्देश तंत्र है, ऐसे कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान का कण स्मॉल a त्वरण से गतिमान है हो तो कण पर कार्यरत बल F इजिकल टू हम क्या लिखेंगे हमें। अब मान लिया S डैश एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, S डैश एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो S के सापेक्ष में ऐसा कंसिडर कर ले रहा हूं कि किसी भी दिशा में नियत वेग v नोट से गतिमान है। इस निर्देश तंत्र में मान ले रहा हूं मैं कण का त्वरण a डैश वेक्टर है, तो कण पर कार्यरत बल को क्या लिखेंगे? F डैश इज इक्वल टू m a डैश। इसको फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दूं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण क्या रहेगा? निश्चर। यानी क्या कहा था हमने कि a इज इक्वल टू a डैश। a और a डैश अगर बराबर हो गए, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू f डैश। f और f डैश बराबर हो गए। f किस में था? S निर्देश तंत्र में। यानी S निर्देश तंत्र में अगर ऐसा मानूं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरणहीन, या ऐसे कह दूं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण अगर विराम अवस्था में या नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, तो F और F डैश बराबर है, तो S डैश में भी ऐसा ही होगा कि F डैश की अनुपस्थिति में कण या तो विराम अवस्था में रहेगा या नियत वेग से गतिमान रहेगा। यही क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण है वो अपनी स्थिति को अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया इसमें कि अगर वो S निर्देश तंत्र में सत्य है तो S डैश में भी क्या होगा? ट्रू। इसको कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम की गैलीलियन निश्चरता। फिर बात करें सेकेंड लॉ की, कि सेकेंड लॉ में गैलीलियन निश्चरता किस प्रकार से फॉलो होगी। हमें पता है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ऐसे निर्देश तंत्र में बात कर रहे हैं,
एस डैश की बात करें तो एस डैश के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश प्रोपोर्शनल टू डी पी डैश बाई डी टी। टी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि हमने माना था गैलीलियन रूपांतरण में टाइम है वो क्या रहेगा, निरपेक्ष। हमें इस समीकरण से ये पता है, देखो समीकरण 3 ये कह रही है, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज ये कह रही है कि एफ इज इक्वल टू एफ डैश, एफ और एफ डैश बराबर इम्प्लाइज ये भी कहा जा सकता है यहाँ की डी पी डैश और डी पी डैश बाई डी टी है वो भी क्या होंगे आपस में बराबर। यानी संवेग में परिवर्तन की दर है वो एस और एस डैश दोनों निर्देश तंत्रों में क्या होगी, समान। यानी द्वितीय नियम क्या रहेगा, गैलीलियन निस्सर, थर्ड लॉ, ठीक है। देखो इक्वेशन 3 से हम ये कह रहे हैं एफ इज इक्वल टू एफ डैश, एफ एस निर्देश तंत्र में था, कण पर कार्यरत बल। अगर एस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का तृतीय नियम लागू है तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। यानी एस निर्देश तंत्र में क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत होगी। ये समीकरण ये कह रहा है कि एफ और एफ डैश बराबर होंगे। इट मीन्स अगर एस में ऐसा हो रहा है तो एस डैश में भी ऐसा होगा। यानी एस डैश निर्देश तंत्र में भी क्रिया के बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये प्रूव किया कि न्यूटन की गति के तीनों नियम, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम गैलीलियन निस्सरता के नियम का पालन करते हैं, यानी गैलीलियन रूपांतरण में क्या रहते हैं वो निस्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और गैलीलियन निस्सरता के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।